जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन अन्न और फल के साथ साथ जल पीने की भी मनाही होती है। इस दिन कई चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। धातु में आप चांदी और तांबे का दान कर सकते हैं। तांबे का दान करने से घर में सुख सौभाग्य बना रहता है और चांदी का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है और माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। और इस दिन जल का दान करना भी बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। जल का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने जातक के जीवन में आने वाले हर तरह के कष्टों को दूर कर देते हैं। तिल का दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। तिल का दान करने से अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा आप पंखा, कूलर, मटकी, सुराही, छाता आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसीलिए हर विष्णु भक्त को भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए इनमें से कोई ना कोई चीज़ का दान अवश्य करना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। प्रेम भाव से सुनना और हुंकारे भरते रहना। कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। अगर आप मीरा भक्ति चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि विष्णु भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए इस यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करें तो इस दिन पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूर्व भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ। दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा पूर्वक करूँगा। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर सोने सहित दान करना चाहिए और दान करते समय कहना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइएगा। इस तरह पूरी विधिवत और पूरी श्रद्धा से एकादशी के नियमों का पालन करते हुए जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उनका फल तो अनंत होता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं। अगर कोई मनुष्य एकादशी के दिन व्रत ना करे तो भी उसे इस दिन चावल कभी नहीं खाने चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों को नहीं मानता है वो अंत में नरक हो जाता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें इस प्रकार कर्म करने चाहिए। पहले भगवान का पूजन, फिर गौदान, फिर ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद में जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
तो इस तरह व्यास जी से सुनकर भीमसेन ने इस व्रत को किया था। संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए थे। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अगली कहानी ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके घर में उसके बेटे, बहू, पोते और पोतियां, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो एक बार एकादशी का व्रत रखने के लिए जिद करने लगी। घर वालों ने उसे खूब समझाया कि अम्मा, अब आपकी उम्र हो चली है, आप एकादशी जैसा कठिन व्रत मत कीजिए। अब आपको क्या जरूरत है व्रत करने की। तो वो बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत जरूर करूंगी। मैं अपने बेटे, बहुओं, पुत्र पोत्रों आदि की सुख सुविधा के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन आया तो व्रत रख लिया। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया और उसके बाद में घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उसने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पूरा दिन पूजा पाठ करती रही। पंडित जी के घर पर मिट्टी के पात्र को जल से भरकर और ऋतु फल दान में दिया। उन दिनों बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या पता मैं इस व्रत को रख भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का ये व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती, मुंह धोती तो थोड़ी देर के लिए राहत महसूस होती, फिर वही हालत हो जाती। तो बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तो तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते फिर उसका बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उसका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी। जैसे तैसे करके बूढ़ी अम्मा ने दिन तो काट लिया, पर अब सामने पहाड़ जैसी रात थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी बूढ़ी माई बार बार करवट बदल रही थी। कभी खड़ी होती, बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती, पर कहीं भी उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वो वापस खटिया पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहने लगी कि हे माता जी, आज तो आप ही मेरी लाज रखिए। आप मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रखने की कोशिश की, चुपचाप बैठी रही, पर फिर भी प्यास बूढ़ी माई से सहन नहीं हुई। उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहां पर एकत्रित हो गए। अड़ोसी पड़ोसी भी वहां पर आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? तो बूढ़ी अम्मा की बहू ने कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा जी ने आज एकादशी का व्रत रखा है। हम सब ने मना किया था। इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या जरूरत है? आज इन्हें कौन सी कमी है जो इन्हें व्रत रखने की नौबत आ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि हाँ, सही बात है अम्मा जी, आपकी अब उम्र हो चली है। व्रत रखने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। अगर शक्ति हो तो ही भक्ति होती है। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे कट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचकिचाते हैं और आपने बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि भोजन तो मैं नहीं करूंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ऐसा करो कि एक छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख। तो यह सुनते ही उस बुढ़िया का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया और अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। पात्र को छाती पर रखते ही थोड़ा सा आराम मिला।
आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई तो सारे कहने लगे कि चलो अब अपने भी आराम करते हैं। आधी रात बीत चुकी है, आधी रात और है। अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने तक सवेरा हो जाएगा। तो इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोती सब सो गए। तो एकादशी माता सोचने लगी कि ये बूढ़ी अम्मा बहुत कठोर है। दिन भर मैंने इसे कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम भी नहीं लिया। अब मुझे खुद जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को ही बांग लगाने लगी। तो मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ की आंख खुल गई और उसने सोचा अभी लगता है भोर हो गई। तो वो जल्दी से खड़ी हुई और बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वो सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। अभी तक तो जो तारिया उगता है जिसे देखकर मैं अनुमान लगाती हूँ कि सवेरा हो गया, वो भी नहीं निकला है, फिर ये मुर्गा कैसे बोल रहा है। इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर से प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को तो मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर वो खटिया पर जाकर लेट गई और एकादशी माता को याद करती रही। तो एकादशी माता ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालिका का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी माई के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो उस बच्चे की आवाज सुनकर बूढ़ी माई ने आंख खोली तो देखा कि उसके सिरहाने एक छोटी सी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। तो इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचाने लगा, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं इस तरह से शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तो थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगने लगा कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया है। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा था, कहीं पानी की बूंद मुंह में ना चली जाए। इस तरह वे अपनी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद में अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल गई है, जिससे भारी गर्मी हो गई है। प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया, वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। अम्मा ने फिर से बाहर निकलकर देखा तो अम्मा को समझ में आ गया कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी है। यह जानकर वो शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह से परीक्षा लेकर एकादशी माता को भी पता चल चुका था कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। तो ग्यास माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलता पूर्वक पूरे हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ किया और एकादशी माता की व्रत कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया और उसके बाद में श्री हरि विष्णु और एकादशी माता से व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया और फिर अपने व्रत का पारण किया। तो अम्मा को एकादशी माता के उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उसका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं था, वो धन धान्य से परिपूर्ण थे और उनका घर हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गया। फिर वो इस लोक के सारे सुखों का भोग करती हुई अंत में विष्णु धाम को गई। हे एकादशी माता, जैसा फल आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी 11 का व्रत रखकर आपकी ये कथा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। फाल्गुन का महीना भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु और भोले शंकर को समर्पित है। तो आज अपने एक कथा भगवान भोले शंकर और श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की सुनेंगे, क्योंकि इस कथा को होलाष्टक के दिनों में एक बार अवश्य सुनना चाहिए। बोलो भोले शंकर की जय हो।
बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनकर कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, और हमारी कहानी का और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो ये थी आमली का एकादशी व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और कल इसी चैनल मीरा मगदी पर एकादशी व्रत के पारण की कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप उस कथा को भी बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे। तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो अपने भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपने नहीं जाएंगे, वहां चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बेटा जिद करने लगा जाने के लिए। तो उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहां चली गई। वहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वो बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे, तो ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तू ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है और कल से जेठ माह का आरंभ हो जाएगा। तो तुम ऐसे करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले में नियमित रूप से जल सिंचोगी, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी से घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुश रहते थे। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई घर पर। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा, लेकिन 1 साल बीतने तक, 1 साल बाद में बहू को ऐसा लगा कि ये पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है। तो उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूंगी सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना है, तो मैं बुरी बनूंगी। इससे अच्छा है उसी के बेटे से कहकर कहला दूंगी कि घी का दीपक नहीं करना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो घी का दीपक नहीं करना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या जरूरत है, दीपक ही करना है, तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि मेरी समझ से पहले का ही मेरी माँ हमेशा से घी का दीपक करती है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी तो बुरा लगेगा उन्हें।
तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी, तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, आपको दीपक ही करना है तो आप तेल का कर दिया करो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी, आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया है फिर भी एक दीपक के घी की कमी आ गई है। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 3 दिन बीते थे कि बहू को तो वो भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि ये सब फालतू के ढोंग होते हैं माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूंगी। तो वो रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वो तो उस रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाजें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है, वो बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए भोजन नहीं करती है। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। ये सब फालतू के ढोंग हैं, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया, अच्छी बात है, मैं इस बात में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वो रोटी डाली और वापिस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। तो नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा, महाराज ना सोई हूं ना जाग रही हूं, कहो क्या आज्ञा है। तो वो बोले कि 3-4 दिन हो गए हैं, तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा कि कैसे आऊं भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया की जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसा उसको सपवन आया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तो वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी है और बाती है बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तो भी उसी पेड़ के अंदर से आवाज आई कि ये बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और बड़े ही प्रसन्नचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और फिर घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया के तो रोजाना का नियम बन गया, रोजाना सुबह उठ के स्नान करती और सीधी केले के पौधे के पास चली जाती। वहां पर सब कुछ उसे तैयार मिलता, कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है कि उसके बहू के भाई और भाभी आए हुए थे। तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोलकर देखा तो डिब्बा तो आधा था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि ये देखो, तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती है, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया। वो बोली, वो मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वो चले जाएंगे, कल से देखना इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। तो उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों ही पीछे पीछे चले गई। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं, मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं है। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों में मैंने पाला है वो आज मुझसे नहीं बोलता,
बहू कहती है कि तुम चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फपक फपक कर रोने लगी। तो उसकी क्रूण हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया है। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों में मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं ही एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया है, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई है, मैं माँ जी से माफी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उसके चरणों में जा गिरी और कहने लगी कि माँ जी मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी करने का इल्जाम आप पर लगाया, तो आप मुझे सजा दो। जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ कर दो। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा कि माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा आज पूर्णिमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा हाँ माँ जी खुशी से करवाइए। तो बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सुख सौभाग्य का, अन्न धन का और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को गई। इसीलिए कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे विष्णु जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कथा, जो पुराने समय से चली आ रही है। इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनने से हमारे ग्रह शांत होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। किसी गांव में 2 भाई बहन रहा करते थे। जब वे छोटे थे तभी उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। गांव के लोगों ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उनकी शादी कर दी। बहन ससुराल चली गई, पीछे उसके भैया और भाभी रहा करते थे। एक समय की बात है, भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ। अगर उसकी सास भेजने के लिए राजी हो तो कुछ दिन अपने पास ले आना, मैं भी उनसे मिलने के लिए बड़ी ही बेचैन हूँ। तो वह तैयार होकर अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। उस समय यातायात के कोई साधन नहीं थे, इसीलिए वह पैदल ही जा रहा था। जैसे ही वह जंगल के रास्ते से गुजरने लगा तो रास्ते में उसे एक सांप बैठा हुआ दिखाई दिया जो उसे डसने ही वाला था। तो वह हाथ जोड़कर विनती करके बोला कि हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ और मेरे घर पर भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो उसकी बात सुनकर सर्प ने कहा कि तुम्हें 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। तो उसने बार बार विनती करके सांप को मनाने की कोशिश की, पर सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ।
तो वह कहने लगा कि तुम मेरी एक बात मान लो, मैं अपनी बहन के घर मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापिस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। तो सांप बोला कि मुझे क्या पता तुम वापिस आते समय इस रास्ते से आओगे या नहीं आओगे, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तो वह बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापिस आऊं तब तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने उसकी बात मान ली और उसके थैले में बैठ गया। उसने थैले में ऊपर से बेल पत्र के पत्ते रखकर उस सांप को ढक दिया और अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने अपने भाई को आया हुआ देखा तो बहुत ही खुश हुई और बोले कि भैया बैठो, पहले तो मैं 9 ग्रह की कहानी कह रही हूँ, तुम बैठ जाओ और मेरी कहानी सुन लो। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की और भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर वो खड़ी हुई और भाई के पास रखे थैले को देखकर बोली कि भैया इस थैले में क्या लाए हो। तो भाई कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी बहन ने वो थैला उठाया और अंदर ले गई। अंदर जाकर उसने थैला खोल कर देखा तो उसके अंदर बेलपत्र के तो केले और संतरे बन गए और सांप का एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब वह हार पहनकर बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला कि बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो। तो बहन कहने लगी कि भैया तू ही लेके आया है और तू ही पूछ रहा है। तो उसका भाई बोला कि बहन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो। तो वो बोले कि भैया जो थैला तुम लेके आई हो उसके अंदर हार और केले और संतरे हैं। तो उसका भाई कहने लगा कि बहन मैं तो उसके अंदर मेरी मौत का सामान लाया था। ये कहते हुए उसने सारी आप बीती अपनी बहन को सुनाई। तो उसकी बहन बोली कि भैया तुम्हें 9 ग्रह की दशा लगी है और आपने यहाँ पर जो 9 ग्रह की कथा सुनी उससे आपके ग्रह दोष समाप्त हो गए हैं। तो बहन की बात सुनकर उसका भाई बोला आज से मेरी जिंदगी तेरी दी हुई है, यह सब तेरे भाग्य से हुआ है और तेरी 9 ग्रह की कहानी से ही आज मैं जिंदा हूँ। अगर तुम मुझे वो कहानी नहीं सुनाती तो तुमसे मिलने के बाद में वो सर्प मुझे डस लेता और मेरे प्राण चले जाते। तो बहन सब कुछ सुनकर बहुत ही खुश हुई। तो इस तरह बहन भाई कुछ दिन तक साथ रहे। कुछ समय बाद एक दिन भाई ने कहा कि बहन मुझे आए हुए कई दिन हो गए हैं, अब मुझे वापिस घर चलना चाहिए। तुम्हारी भाभी और भतीजे भतीजी इंतजार कर रही हैं। अगर तुम भी साथ चलती तो अच्छा होता, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। तो वह बोली कि भैया अब तो मैं 9 ग्रह की कथा सुन रही हूँ, कई दिन बाद मैं आऊंगी। तुम ऐसा करना, घर जाकर तुम और भाभी दोनों 9 ग्रह की कथा अवश्य सुनना। ये कहकर उसने अपने भैया को 9 ग्रह की कथा की सारी विधि बता दी और बड़ी ही खुशी से अपने भैया को विदा किया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने ननंद बाई के हाल चाल पूछे। तो वह बोला कि मेरी बहन तो अच्छी है पर मेरी जान उसी की वजह से बची है, वरना तुम मेरा तो मरा हुआ मुंह देखती। तो वह घबरा कर बोली कि ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने 9 ग्रह दोष की सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमें 9 ग्रह की दशा लगी है, आज से हम भी रोजाना 9 ग्रह की कहानी कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी और मैं सुनूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है। तो वह बोला कि जाओ 1 लोटा पानी से भरकर लेकर आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लाना। तो उसकी पत्नी उसके कहे अनुसार सारी सामग्री और 2 आसन लेकर आई और वहां पर दोनों बैठ गए। कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब
आग में जल जाइयो। 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतारी, वैसे इस कहानी को कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की दशा उतारना। और या फिर सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ करना और हमारी मनोकामना पूर्ण कर हम सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।